नमो नमस्ते अखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविता ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः। आज शास्त्री तृतीय सेमेस्टर 5 गौण प्रश्न पत्र सप्तम फलित ज्योतिष का है, जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। संदर्भ ग्रंथ है महर्षि जैमिनी विरचित जैमिनीय सूत्र, जिसको जैमिनी सूत्र भी बहुत जगह पर कहा गया है। यहाँ पर प्रथम और द्वितीय 2 अध्याय सिलेबस में दिए गए हैं। अभ्यास क्रम जो है वो प्रथम और द्वितीय अध्याय का है। उसका जो यूनिट गुण भारांक है वो यहाँ पर दिया गया है। यूनिट जो 1 है उसमें जैमिनीय सूत्र जो है उसका प्रथम अध्याय के प्रथम और द्वितीय जो पाद है वो रखे गए हैं, जिसका गुण है गुण भारांक जो है वो 25 है। यूनिट 2 है जिसके अंदर जैमिनीय सूत्र प्रथम अध्याय है, उसके तृतीय और चतुर्थ पाद जो है वो वहाँ पर रखे गए हैं, जिसका गुण भार जो है वो 20 गुण का रहा है। यूनिट 3 के अंदर जैमिनीय सूत्र है, जिसके अंदर द्वितीय अध्याय का प्रथम से चतुर्थ पाद यावत ऐसा कहा गया है। प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ ऐसे चारों पाद यहाँ पर रखे गए हैं, जिसका हमें अध्ययन करना है। अब हमने आपको बता दिया है कि जैमिनी सूत्र है उसको जैमिनी सूत्र भी कहा जाता है, कई जगह पर जैमिनीय सूत्र ऐसा भी कहीं पर उल्लेख दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तत्वदर्श नाम की जो टीका है वो यहाँ पर दी गई है, बरोबर। आगे है उसका मंगलाचरण दिया गया है। प्रथम प्रणम्य बुद्धि प्रदढुंढिराजम श्री विश्वनाथम जगदम्बिकां च करोम्यहं बालमनः प्रतुष्ट्यै सोदाहृतिम जैमिनी सूत्र टीका यहाँ पर किया गया है। ग्रंथकार जैमिनी जो है यहाँ पर वस्तु निर्देश रूप यहाँ पर एक मंगलाचरण करते हैं। अब मंगलाचरण भी सूत्रात्मक यहाँ पर दिया गया है। आगे जो है प्रणम्य बुद्धि प्रदढुंढिराजम, वो तो सूत्र जो टीका जैमिनी सूत्र जो टीका है वो टीका का मंगलाचरण दिया गया है, लेकिन जो जैमिनी सूत्र है उसकी जो यहाँ पर मंगलाचरण है वस्तु निर्देशात्मक है। वो क्या है तो प्रथम सूत्र ही उसका मंगलाचरण है। क्या है तो प्रथम सूत्र यहाँ पर दिया गया है उपदेशम व्याख्यास्यामः। क्या है उपदेश की यहाँ पर हम व्याख्या करते हैं। अब उपदेश क्या है, इसका अर्थ हमें क्या समझना है उपदेशम व्याख्यास्यामः का, तो यहाँ पर कहा गया है उपदिश्यते प्रतिपाद्यते पूर्वजन्मार्जित शुभादिकर्मावेनेति उपदेशः जातक शास्त्र विशेषस्तम व्याख्यास्यामः, ऐसा यहाँ पर कहा गया है टीकाकार ने कि पूर्व जन्म में जो कुछ भी अर्जित किया गया है, क्या तो जातक शास्त्र विशेष जो ज्ञान हमने प्राप्त किया गया है, मैंने जो प्राप्त किया है उसकी यहाँ पर मैं व्याख्या करता हूँ। द्वितीय अर्थ में कहा गया उ, यहाँ उ शब्द जो है वो शंकर शिव पदम अस्ति, यानी शिव जी का एक अन्य नाम एकाक्षर नाम है वो उ माना गया है। तो जे उ द्वितीय शब्द जो है पदम यानी उपदेशम, तो यहाँ पर तीनों शब्द को अलग कर दिया। एक ही शब्द है उपदेशम, उसमें 3 शब्द है। पहला शब्द है उ, ऐसे तो वर्ण भी कहा जाता है लेकिन यहाँ हम शब्द कहते हैं क्योंकि उसका अर्थ निकलता है। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, उसीलिए बहुत सारे वर्ण इकट्ठे होकर शब्द बनता है और शब्द का
एक अर्थ रहता है। तो उ जो पद है वो उ पद शिव रूप है। पदे और शम, उ, पदे और शम, ये तीन पद इकट्ठे होकर उपदेशम शब्द बना है। उ यानी शिव है, पदे अर्थात नगरे, स्थाने च, जो पद शब्द है वो गांव के अर्थ में, नगर के अर्थ में यहाँ पर दिया गया है। और शम, शम तो साक्षात शिव ही है, कल्याण ही है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि उपदेशम, उपदे अर्थात शिवपदे, शिवस्थाने, शिवनगरे च, शिव जी का जो नगर है काशी, उसके विशेष में यहाँ पर उपदे शब्द है। शम अर्थात लोक कल्याण कारकम शास्त्रम, शम किमर्थम अत्र, तो लोक के कल्याण, तीनों लोक के कल्याण के करने वाला ये जो शास्त्र है, जातक शास्त्र है, उसके लिए यहाँ पर वो जो शास्त्र है उसकी हम यहाँ पर व्याख्या करते हैं, ऐसा अर्थ यहाँ पर दिया जाता है। उपदेशम व्याख्यास्यामः, ऐसा प्रथम सूत्र जो है वो यहाँ पर कहा गया है। भाषा टीका देख लेते हैं। तो महर्षि जैमिनी कहते हैं कि हम काशी में स्थित होकर लोक कल्याण कारक जातक शास्त्र को कहते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अथ स्वमतेन राशि नाम दृष्टिमाह, यहाँ पर जैमिनी का जो मत है उसमें राशि की दृष्टि कही गई है। आज तक हमने ग्रहों की दृष्टि की चर्चा कही है। वराहमिहिर ने कहा है पश्यन्ति सप्तमं सर्वे शनि जीव कुजा पुनः विशेषतश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टम। लघुपाराशरी में कहा गया है कि सब जो ग्रह है वो सभी ग्रह अपने से 7वें स्थान को देखते हैं। विशेष दृष्टि शनि जीव और कुज तीनों की कही गई है, त्रिदश आदि। तो यहाँ पर अभिपश्यन्तृक्षाणि ये दूसरा सूत्र है, और पार्श्वभेच ये तीसरा जो सूत्र है वो पार्श्वभेच है। यहाँ पर रुक्षाणि, पश्यन्तृक्षाणि जो है, तो वह यहाँ पर रुक्षाणि शब्द है वो राशि के अर्थ में है, अर्थात राशयः। अभिपश्यन्ति अर्थात स्वसम्मुखस्थ राशिम विलोकयन्ति, अपने सामने वाली जो राशि है उसको देखती है। अब सामने वाली कौन सी राशि, तो यहाँ पर जन्म कुंडली को हमें नहीं समझना है, यहाँ पर उसका अलग से एक चक्र दिया गया है, वो चक्र के अनुसार ही हमें जानना है। अब चक्र आगे आएगा तब हम समझेंगे उसको। और दूसरा जो शब्द है वो है पार्श्वभे, अर्थात स्वपार्श्वद्वय स्थिते भे राशि च पश्यन्ति, और पास में रहे दो स्थान जो है वो दोनों जो स्थान है उसके अंदर पर उसके राशि जो है वो दृष्टि करती है। यहाँ पर भाषा टीका कही गई है, हर राशि अपने सम्मुख स्थित राशि को देखती है तथा अपने दोनों पार्श्व, दक्षिण और वाम दोनों पार्श्व जो है उसमें रही राशि को भी देखती है। अब यहाँ पर राशि दृष्टि, यहाँ पर इसी प्रकार प्रत्येक राशि जो है वो तीन तीन जो राशियाँ है उसके ऊपर दृष्टि होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। यहाँ पर ग्रह दृष्टि की भी बात की गई है। चतुर्थ सूत्र तन्निष्ठाश्च तद्वत्, अर्थात जैसे राशि की दृष्टि जैसे कही गई है वैसी ही दृष्टि हमें ग्रहों की भी जाननी चाहिए। जैसे राशि भी अपने सम्मुख और दक्षिण और वाम पार्श्वस्थित दोनों राशियों में दृष्टि करती है, वैसे ग्रह भी अपने सामने वाले स्थान पर और दक्षिण और वाम पार्श्वस्थित स्थान पर भी दृष्टि करते हैं, ये हमें जानना चाहिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, लेकिन जब तक हम जो कोष्टक नहीं देखेंगे, राशि चक्र नहीं देखेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। यहाँ पर दृष्टि चक्र यहाँ पर दिया गया है, तो ऐसे दृष्टि चक्र बनता है। चर, स्थिर और द्वि
ऐसे इसका राशि का जो स्वभाव है उसके अनुसार यहाँ चक्र बनाया गया है। सबसे प्रथम जो है प्रथम मेष राशि, बराबर। तो हम दोनों तरफ देखते हैं, वो उदाहरण जो है उसको भी देखते हैं। उदाहरण में ऐसा कहा गया है, 3 राशियों पर दृष्टि रेखाएं की है। यथा मेष जो प्रथम राशि है उसकी दृष्टि कहाँ होती है, तो उसकी सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये तीनों। अब हम समझेंगे कुंडली के अनुसार देखेंगे तो ये हमें नहीं मिलेगा यार। कुंडली देखेंगे तो मेष में एक तरफ मीन राशि है और एक तरफ जो है वो वृषभ राशि है, सामने की तरफ तुला राशि है। तो ये तो असत्य लग रहा है, लेकिन ये राशि जो चक्र हमें दिया गया है उसके अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ देख लो, यहाँ पर 1 नंबर यहाँ पर दिया गया है, वो मेष राशि है। उससे तिरछी लाइन जो है वो हम देखेंगे तो उसमें 11 आती है, यानी 11 नंबर की जो राशि है वो उसकी रही। सीधी जो लाइन है वो जा रही है 5 नंबर पर, यानी सिंह राशि यहाँ पर हो गई। और उससे जो तिर्यक लाइन जा रही है, उस तिर्यक लाइन जो जा रही है वो सीधा 8 नंबर पे जा रही है वृश्चिक की ओर। तो वैसे ही ये राशि दृष्टि जो चक्र है उसके अनुसार हमें समझना चाहिए कि राशि जो है वो कौन कौन से स्थान पर दृष्टि कर रही है, वो हमें समझना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कटपय वर्ग जो है उसकी यहाँ पर संज्ञा कर दी है कि क वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और य वर्ग, ये इसके अनुसार हमें राशियों को जानना है, बरोबर। यहाँ पर ये ज्ञान के लिए राशि चक्र जो है वो भी दिए गए हैं। कट पय वर्ग, यहाँ पर क वर्ग के अंदर क ख ग ग ग च छ ज ज य ऐसा वर्ग है। ट ठ ड ढ ण त थ द ध न ऐसा ट वर्ग है। प वर्ग के अंदर प फ ब भ म और य वर्ग के अंदर य र ल व श स ह इतने वर्ग हमें दिए गए हैं, बरोबर। तो ऐसे हमें पिंड बनाने का कहा जाएगा आगे। अब आगे कहा गया है यथार्गला योगमाह। यहाँ पर प्रथम जो है वो 5वें नंबर के सूत्र में अथार्गल योगमाह, यहाँ पर एक अर्गला नाम का जो योग है उसकी यहाँ पर चर्चा होती है। तो कहा दार भाग्य शूलस्थार्गला निद्यातु। और 6ठा नंबर का सूत्र नहीं लिया, 7वां है। 7वां जो सूत्र है वो है ऋष्व नीच कामस्थाः विरोधिनः। और ये 5 के बाद 6ठा जो सूत्र है उसे नहीं लिया गया, क्योंकि उसको जो बाद में उसकी जो बात है की जाएगी। तो यहाँ पर निद्यातुर्दृष्टुः, यहाँ पर ग्रहस्य राशिर्वा दारस्थान, दारस्थान अर्थात चतुर्थ स्थान, भाग्य स्थान अर्थात द्वितीय स्थान, और शूल स्थान जो है उसके अंदर स्थित जो ग्रह है उससे अर्गला नाम का यहाँ पर योग होता है। यहाँ पर कहा गया है निद्यातुर्दृष्टुः ग्रहस्य राशिर्वा दार भाग्य शूल स्था चतुर्थ द्वितीय एकादश स्थान स्थिता अर्गला स्यात्। ऐसे अर्गला योग होता है। चतुर्थादि स्थान निष्ठेषु ग्रहेष्वर्गला भवति इत्यर्थः, अर्थात इस स्थान के अंदर यदि ग्रह रहता है तो अर्गला योग होता है। तथा दारादि स्थानार्गला कर्तॄणाम क्रमेण, और यहाँ पर एक अर्गला कहा और यहाँ पर एक नार्गला कहा, न अर्गला इति नार्गला, यानी अर्गला स्थान जो है उसका जो नाश करने वाला जो है वो। तो कहा गया क्रमेण ऋष्भ यानी 10वां, नीच अर्थात 12 और कामस्थः यानी काम स्थान यानी तृतीय स्थान है 10, 12 और तृतीय स्थाः ग्रहा विरोधिनोर्गला बाधका भवन्ति। सा चार्गला अधिकैर्ग्रहेरुत्तमा
ये जो अर्गला जो है वो अधिक ग्रह हो तो उत्तम, द्वाभ्याम मध्यमा, दो स्थान में यदि ग्रह है तो मध्यम, और एके नाल्पेति और एक ही स्थान में ग्रह है तो अल्प, ऐसा उसका फल हमें प्राप्त होता है। भाषा टीका यहाँ पर बहुत अच्छी दी गई है। विचाराश्रयी भूत राशि अथवा ग्रह से 4, 2, 11 इन स्थानों में ग्रह है तो अर्गला नाम का योग होता है, योग विशेष अर्गला होती है। और उसके सामने 10, 12 और 3 स्थानों में ग्रह हो तो क्रम से चतुर्थादि स्थानोत्पन्न जो अर्गला है उसके बाधक होते हैं। अब ये समझ लो कि हम जिस भी राशि, जिस भी स्थान से हम गिनने फल की इच्छा रखते हैं, उस स्थान से चौथा जो स्थान है उस स्थान में, द्वितीय स्थान में और 11वें स्थान में यदि ग्रह है, तीनों स्थान में है तो यहाँ पर आगे कहा गया है अधिकेर ग्रहेरुत्तमा द्वाभ्याम मध्यमा एके नाल्पेति। तो तीनों में है तो अच्छा है, सबसे उत्तम। 2 ही स्थानों में ग्रह है तो मध्य फल है। और आगे कहा गया कि एक ही स्थान में ग्रह है तो अल्प। लेकिन यदि चतुर्थ स्थान में ग्रह है, बरोबर, और उसके सामने 10वें स्थान के अंदर भी ग्रह है उस राशि से जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका हम फला कथन के विषय में सोच रहे हैं, यदि उसके चतुर्थ स्थान में ग्रह है और 10वें स्थान में भी ग्रह है तो उसका अर्थ ये होता है कि ये चतुर्थ स्थान वाली जो अर्गला वाला फल है उसको नाश कहते हैं। क्यों? क्योंकि अर्गला स्थान जो है वो 4, 2 और 11 है। ये 1 मार्क के प्रश्न में पूछा जा सकता है। 4, 2 और 11 ये अर्गला स्थान है और 10, 12 और 3 ये स्थान जो है वो अर्गला के बाधक स्थान है या नार्गला स्थान कहे गए हैं। यदि चौथे स्थान में ग्रह है और अर्गला योग होता है और 10वें स्थान में भी ग्रह है तो वो चतुर्थ स्थान वाले ग्रह का जो योग है उसका नाश करता है। इसी तरफ द्वितीय में है और द्वादश में भी है। द्वितीय में है तो अर्गला हो गई, लेकिन द्वादश में भी है तो अर्गला का योग का नाश करते हैं। वैसे ही 11वें स्थान के अंदर ग्रह है तो योग, और तीसरे स्थान में भी है तो जो 11 स्थान से उत्पन्न जो योग है उसका यहाँ पर नाश होता है। तो ऐसे ही 10, 12 और 3 ये तीनों जो स्थान है, दशम, द्वादश और तृतीय स्थान जो है इसको बाधक स्थान भी कहा गया है। यहाँ पर आगे का जो सूत्र है वो कहा गया है न न्यूना विबलाश्च, अर्थात यहाँ पर कहा गया है अर्गला जो स्थान है 4, 2, 11 स्थित ग्रह की अपेक्षा बाधक स्थान, बाधक स्थान कौन से हैं तो 10, 12 और 3 स्थान के ग्रह अल्पसंख्यक हो अथवा निर्बल हो तो अर्गला के बाधक नहीं होते। अब यहाँ पर दूसरा निर्णय आ गया। यहाँ पर पहले कहा गया कि चौथे स्थान में ग्रह है तो अर्गला, और चौथे और 10वें दोनों में है तो चौथे स्थान वाला जो अर्गला योग उत्पन्न हुआ है उसका बाधक हो जाता है 10वां स्थान और वो नाश होता है। लेकिन यहाँ कहा गया कि यदि 10, 12 और 3 जो बाधक स्थान है उसके अंदर रहा हुआ ग्रह जो अल्पसंख्यक है, जैसे चतुर्थ स्थान में 2 ग्रह है और जो 10वां स्थान है उसके अंदर कोई एक ही ग्रह है, तो यहाँ पर एक अल्पसंख्यक है, ये तो पहली बात है। वहाँ पर 2 ग्रह है चतुर्थ स्थान में और 10वें स्थान में 1 ग्रह है, तो जो बाधक स्थान है उसमें क्रम ग्रह संख्या होने के कारण वो चतुर्थ स्थान का जो योग है उसको वो कम नहीं कर सकता, यानी बाधक नहीं बन सकता। अथवा तो यहाँ कहा गया है कि निर्बल हो। वैसे ही यदि ये 10, 12 और 3 स्थान में निर्बल ग्रह यदि स्थित है तो वो ग्रह है वो जो अर्गला स्थान के अंदर उत्पन्न जो फल है उसको नाश कर नहीं सकते, ऐसा हमें मानना चाहिए। अर्थात अर्गला कारक ग्रह से बलि और संख्या में तुल्य हो व अधिक हो तभी बाधक होते हैं। अर्थात इसका स्पष्ट अर्थ ये है बाधक स्थान जो है वो अर्गला स्थान से वहाँ पर ज़्यादा ग्रह होने चाहिए और ज़्यादा बलशाली भी होने चाहिए। यदि एक है लेकिन बलशाली है तो ही वो बाधक बनेगा, अन्यथा वो बाधक नहीं बन सकता। यहाँ पर 9वां और 10वां सूत्र है
प्राक्तम त्रिकोणे विपरीतम केतोः। ऐसे 2 सूत्र यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर प्राक्तम त्रिकोणे, अब त्रिकोण नवम पंचम है वो हम सब जानते ही है, लेकिन पंचम नवम जो कहे गए हैं, जैसे हमने बाधक पहले जाना तो वैसे ही ये पंचम जो भाव है उसको हम अर्गला स्थान कहेंगे और नवम भाव है उसको नार्गला या बाधक स्थान भी कहेंगे। तो वैसे ही प्रागतम जो आगे कहा गया वैसे ही यहाँ पर त्रिकोण में भी जानना चाहिए। यदि पंचम स्थान में एक ग्रह है और नवमें स्थान में भी एक ग्रह है, नवमें स्थान वाला ग्रह भी बलवान है, तो ये भी बाधक हो जाएगा, पंचम स्थान का बाधक हो जाएगा नवमा स्थान। ऐसा हमें जानना चाहिए। ऐसे यहाँ पर कहा गया है पंचमे ग्रह सत्वेर गला नवमे तत्प्रतिबंधः, उसका प्रतिबंध ग्रह अर्थात बाधक यहाँ मानना चाहिए। बाधकस्य न्यूनत्वे निर्बले च प्रतिबंधकत्वम इत्यर्थः। ऐसे जो हमने आगे जो बात कही गई वही है। केतोस्तमो ग्रह स्यार्गलस्तः बाधक स्थानम विपरीतम विलोमम ज्ञेयम। यहाँ पर केतु और राहु की बात कही गई है। राहु और केतु आप सबको मालूम ही होगा, ये दोनों ग्रह है वो विपरीत है। विपरीत यानी उनकी जो क्रांति है वो सीधी है, लेकिन बाकी जो ग्रह की क्रांति वृत्त है उनका परिभ्रमण जो मार्ग है उससे हमेशा वो उल्टे चल रहे हैं। उसकी वजह से केतु और राहु को हमेशा वक्री ग्रह कहा जाता है। हमेशा वो वक्री रहेंगे, वो हमेशा वक्री रहते हैं। और सूर्य और चंद्र ये 2 ग्रह हैं वो हमेशा मार्गी रहते हैं। तो ऐसे ही हमें जानना चाहिए। नवम अर्गला स्थानम पंचम तद्बाधक स्थानम, ऐसा हमें वो जो केतु ग्रह है वो विलोम जो विपरीतक केतु हो यहाँ कहा गया है वो विपरीत है, तो उसी वजह से हमें जानना चाहिए। एवं च ये जो हमने अर्गला और नार्गला या बाधक स्थान जो हमने माने वो भी राहु और केतु की बात आती है, तो हमें विपरीत क्रम से गिनना चाहिए। या अर्थात यदि एकादश स्थान के अंदर राहु या केतु है, यदि उसकी गणना करनी है तो हम, यदि अन्य कोई ग्रह है तो हम उसका सीधा गिनेंगे। एकादश, द्वादश और प्रथम, द्वितीय, तृतीय ऐसे स्थानों में सीधा गिनते हैं। लेकिन यदि केतु या राहु है वो हमेशा विपरीत गति करते हैं। उसी वजह से यदि एकादश स्थान में या राहु या केतु है तो हम इस स्थान पर एकादश, दशम, नवम ऐसे विपरीत क्रम से हमें गिनकर नीच ऋषभ स्थान, नीच स्थान, काम स्थान आदि जो स्थान कहे गए हैं, अर्गला स्थान 10, 12 और 3 ये हमें करना है। और दार, भाग्य और शूल स्थान जो है 4, 2 और 11 वो भी हमें विपरीत क्रम से गिनने होंगे। ऐसे ये जो सूत्र है उसने हमें समझाया। छठा जो सूत्र है वो कामस्था तु भूयसा पापानाम। अब यहाँ पर एक नया सूत्र आया, उसने ऐसा कहा गया है कि विचाराश्रयभूत राशि व ग्रह से तृतीय स्थान में से अधिक पाप ग्रह हो तो अर्गला योग होता है। यहाँ पर ऐसा कहा गया, जो हम जिस स्थान की विचार करते हैं उस स्थान से तृतीय स्थान में अधिक पाप ग्रह हो तो उसे अर्गला योग कहते हैं। बरोबर, ये जो अर्गला स्थान है उसके अंदर भी यहाँ पर ज़्यादा अन्य समानार्थी शब्द जो है वो दिए गए हैं। निराभासार्गला, शुद्धार्गला, शुभार्गला ये पर्यायवाची शब्द है। और आगे भी साभासार्गला, विपरीतार्गला, पापार्गला ये एकार्थबोधक शब्द है। यानी कोई भी शब्द हमें पूछा जाए, निराभासार्गला या शुद्धार्गला, शुभार्गला, ये अर्गला की ही बात की गई है। और साभासार्गला, विपरीतार्गला या पापार्गला की बात आए तो हमें बाधक स्थान ही हमने जानना चाहिए। यहाँ पर दृष्टा से अर्गला स्थान बोधक
चक्र यहाँ पर दिया गया है। चतुर्थ स्थान, द्वितीय स्थान, एकादश स्थान, पंचम स्थान और तृतीय जो स्थान है वो अर्गला स्थान है। वैसे ही दशम स्थान, द्वादश, तृतीय, नवम और शून्य, शून्य यानी कोई यहाँ पर बाधक स्थान तीसरे का है ही नहीं। वो क्यों है यहाँ पर कहा गया, तृतीय स्थान में ज़्यादा पाप ग्रह होगा तो तृतीय स्थान है वो अर्गला स्थान हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई भी बाधक, तृतीय स्थान में ज़्यादा पाप ग्रह है तो वो अर्गला हो जाएगा और उसका कोई बाधक स्थान है ही नहीं। उसी वजह से यहाँ पर शून्य लिखा गया है। बराबर, उसे शुद्ध अर्गला हमें जानना चाहिए 3 को। यहाँ पर चौथा स्थान जो दिया गया है, चतुर्थ स्थान उसके सामने आएगा दशम स्थान, नीचे बिल्कुल लिखा गया है बाधक स्थान। तो अर्गला स्थान 4 है, उसका बाधक है दशम स्थान। द्वितीय जो स्थान है उसका बाधक स्थान द्वादश है। एकादश स्थान है उसका बाधक स्थान तृतीय स्थान है। पंचम स्थान है उसका बाधक स्थान नवम स्थान है। अब ये हमें समझना है, यदि चतुर्थ स्थान है तो उसका बाधक स्थान 10वां स्थान ही रहेगा। द्वादश, तृतीय या नवम स्थान है उसको हमें गिनना नहीं है। वैसे ही द्वितीय स्थान है उसका बाधक स्थान केवल द्वादश स्थान ही रहेगा, तृतीय, नवम या दशम नहीं रहेगा। वैसे ही एकादश स्थान है उसका एकमात्र बाधक स्थान है वो तृतीय स्थान है और किसी को भी हमें जानना नहीं है। निर्गल स्थान है उसके अंदर 1, 6, 7 और 8 ये निर्गल स्थान यहाँ पर कहे गए हैं। यहाँ जन्म कुंडली के अनुसार जैसे हमने तृतीय सत्र के अंदर हमने जो पढ़ाई की उसके हमने जन्म कुंडली आदि साधन, भाव लग्न उदाहरण, होड़ा लग्न उदाहरण, घटी लग्न उदाहरण ये सब सीखा है। तो यही यहाँ पर गुलिक आदि जो सिद्धि है वो यहाँ पर दी गई है। तो ये भी हमें आगे सीखे हुए हैं तो अभी नहीं देख रहे हैं। अगर आत्माधिकः कालादिभिर्न भोगः सप्तानामाष्टानां वा, यहाँ पर ऐसा कहा गया है, स ईष्टे बंधमोक्षयोः, ऐसा एक सूत्र आ गया है। सूर्यादि शन्यांतानां सप्तानां वा मतांतरेण सूर्यादिराह्वान्तानां अष्टानां मध्ये कालादिभिः अंशादिभिरधिको न भोगो ग्रह आत्मा स्यात्। अब ये हम आगे जो कारक देखे थे तो कारक में हमें पता है कि जो कुंडली है उसके अंदर जो सबसे अंशात्मक बलि है, राशि को हमें नहीं गिनना है, जो सबसे ज़्यादा अंश वाला है वो यहाँ पर आत्मा कारक होगा। अन्यादि कारक हमें ऐसे ही गिनने चाहिए। तो यहाँ पर 2 प्रकार कहे गए हैं। सूर्यादि शन्यंतानाम, सूर्य से गिनकर शनि पर्यंत 7 ग्रह जो है वो 7 यहाँ पर एक प्रकार है। दूसरा जो सूर्यादि राह्वान्तानाम अष्टानाम, सूर्य से राहु तक गिनने पर 8 जो ग्रह है उनका भी यहाँ पर हमें आत्माधिकारक गिनना चाहिए। अब ये क्या है तो ये हम आगे जानेंगे। ये दोनों प्रकार से हमें जानना चाहिए। अब जो सबसे उसमें बलवान ग्रह है, सबसे जो बलवान ग्रह होगा वो होगा आत्माकारक। उससे कम बलवान जो ग्रह है वो आगे का सूत्र है 13वां, उसमें कहा गया तस्यानुसरणादमात्यः, उसके बाद का जो ग्रह है वो अमात्य कारक रहेगा। तस्य भ्राता, उसके बाद भ्राता, तस्य माता, उसके बाद माता, तस्य पिता, उससे कम बल वाला जो ग्रह है, अंशात्मक कम अंश है, वो पिता कारक है। ये पिता कारक एक ही ऐसी चीज़ है जो सप्त और अष्ट जो ग्रह, राहु से शनि पर्यंत जो 7 ग्रहों है उसमें ये पिता कारक ग्रह है वो नहीं आएगा। और राहु तक हम जब गिनते हैं तो यदि 8 वो स्थानों की चर्चा करें तो पितृकारक जो है उसे यहाँ पर रखा जाएगा, वो आगे कोष्ठक में हमें दिखाई देगा।
तो तस्य पिता, पिता कारक, उससे कम बल वाला है वो पुत्र है, उससे कम बल वाला है वो ज्ञाति है, और अंतिम जो ग्रह बचा सबसे कम अंश वाला उसे दार ग्रह यहाँ पर कहा गया है, दाराष्ट्र ऐसा उन्होंने भाग दिया गया है। बराबर। और आगे कहा है मात्रा सह पुत्र में के समामनंती। अब कई जो विद्वान है ऐसा मानते हैं जो मातृस्थान है, मातृत्व ग्रह है, वो मातृत्व ग्रह और पुत्र कारक जो ग्रह है वो दोनों एक ही कई विद्वानों ने यहाँ पर माने हैं कि मातृ कारक ग्रह और पुत्र कारक ग्रह है वो एक ही है, इसे अन्य हमें मानना न चाहिए। उसकी भाषा टीका यही कहती है कि कितने आचार्य मातृ कारक को ही पुत्र कारक भी मानते हैं, अर्थात मातृ कारक ग्रह से ही पुत्र का विचार करते हैं। ऐसा कई जो विद्वान हैं वो यहाँ पर मानते हैं। यहाँ पर हमने जो आगे बात की तो उदाहरण रूपम सप्त कारक चक्रम, यहाँ पर सप्त और अष्ट कारक जो है वो दोनों का चक्र दिया गया है। तो जो सप्त कारक चक्र है उसके अंदर आत्मा, अमात्य, भ्राता, माता, पुत्र, ज्ञाति और दारा, ये जो 7 कारक आते हैं, और जो अष्ट कारक जो है उसके अंदर आत्मा, अमात्य, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, जो पितृ है, जो पिता कारक है वो सिर्फ अष्ट में आएगा, सप्त में पिता कारक नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पर यही फर्क है, जो अष्ट कारक चक्र है उसके अंदर आत्मा, अमात्य, भ्राता, माता, ऊपर भी इतने तक सही है, और यहाँ पर माता के बाद में पिता है, यही एक अधिक कारक है, ऊपर जो है पिता कारक नहीं दिया गया है। और बाकी में अंतिम जो 3 है वो भी ऐसे ही है, पुत्र, ज्ञाति और दारा, ये तीनों कारक यहाँ पर दिए गए हैं। चलो आगे कहा गया है भगिन्या रतः श्यालः कन्यान जननी। आरत कुजात भगिनी, श्यालः पतिव्राता, कन्याननुजः, जननी माता चेति विचार्य। अब यहाँ पर कहा गया है कुजात, यानी जो मंगल है उससे हमें बहन, साला, छोटा भाई और माता का विचार करना चाहिए, अर्थात ये सब शुभाशुभ जो फल है वो हमें मंगल से देखने हैं। वैसे ही आगे कहा गया मातुलादयो बांधवो मातृ सजातीयाः इत्युत्तरतः, अर्थात यहाँ बुध जो ग्रह है वो उत्तरतः कुजाग्रास्थिताद, यानी कुज के आगे वाला जो ग्रह है अर्थात बुध जो है, बुधात स्पष्ट रूप से कहा गया है। मातुलादयः, मातुलः अर्थात मामा, अपनी माता के भाई, मातुलादयो बांधवाः, माता आदि जो माता के भाई, मामा आदि जो माता के भाई है वो सब मातृ सजातीयाः, यानी हमारे जो मौसाल पक्ष है, मामा का जो घर है, ननिहाल जो है, उसके अंदर जो कोई भी आता है वो सभी मातृतुल्याः इति विचार्यः। अब यहाँ पर भाषा टीका स्पष्ट रूप से हमें कहती है बुध से मामा और उनके सदृश कुटुंब, उसका सारा कुटुंब है वो यहाँ पर आता है, तथा माता सदृश, यहाँ माता सदृश अर्थ का जो कहा गया है तो किधर माता सदृश या थी मम्मी, चाची आदि, ऐसे तो सप्तेते मातर स्मृता ऐसा भी कहा गया है, पत्नी माता स्वमाता च सप्तेते मातर स्मृता, ऐसा भी एक श्लोक आता है, मित्र पत्नी, गुरु पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पंचेति मातर स्मृता, ऐसे 5 माओं का भी यहाँ पर उदाहरण जो है वो कहा गया है। आगे हम जानते हैं पितामह पतिपुत्राविति गुरुमुखादेव जन्यात। अब गुरुमुखादेव अर्थात गुरुमुखात, गुरु जी के मुख से जो निकला है उसके अनुसार बृहस्पत्यादितः क्रमेण माता पितामहः पतिपुत्रौ इति जन्यात्। बृहस्पतितः पितामहं, शुक्रात् पति स्वामिनं, शनेः पुत्रं विचारयेदित्यर्थः। यहाँ पर हमें बृहस्पति से
पितामह का विचार करना चाहिए, शुक्र से पति का, शनि से पुत्र का यहाँ पर विचार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। पत्नी पितरौ श्वशुरौ मातामहा इत्यन्ते वासिनः, अर्थात यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि अंत्यवासी शुक्रस्तमा, यानी ये जो ग्रह है उसको हमें जानना चाहिए। ये जो भाषा टीका है वो कहती है केतु से स्त्री, माता, पिता, सास, ससुर तथा मातामह, इन सभी का विचार हमें करना चाहिए अंत्यवासी शब्द से। मंदो ज्यायान ग्रहेषु, अब यहाँ पर कहा गया है, भाषा टीका कहती है कि सब ग्रहों में शनि दुर्बल है, अर्थात सूर्यादि ग्रह उत्तरोत्तर क्रम से निर्बल है, अर्थात सूर्य से निर्बल चंद्रमा, चंद्र से मंगल निर्बल है, मंगल से बुध निर्बल है, बुध से बृहस्पति, बृहस्पति से शुक्र, शुक्र से शनि निर्बल माना गया है। लेकिन बृहत जातक जो है वो विपरीत कहती है, वो कहती है कि शनि सबसे बलवान है, उससे कम बलवान जो है मंगल है, उससे कम बुध, उससे कम बृहस्पति, उससे कम शुक्र, उससे कम चंद्र, और उससे सबसे कम है वो सूर्य। उत्तरोत्तर कम बली जो है वो हमें जानने चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर एक वाक्य जो है, एक सूत्र जो है हमें मिलता है। 26 और 27वां जो सूत्र है, प्राचीवृत्तिर विषमभेषु परावृत्त्योत्तरेषु, ऐसा 2 सूत्र आया है, यानी विषमभेषु मेष मिथुनादि विषम राशिषु प्राचीवृत्ति क्रमगणना स्यात्। उत्तरेषु, यहाँ कहा गया जो विषम राशि है, मेष मिथुन आदि जो विषम राशि है उसके अंदर प्राचीवृत्ति जानना है, यानी सीधे क्रम से आपको जानना चाहिए। लेकिन उत्तरेषु वृषकर्कादि समराशिषु परावृत्ता विलोमरीत्या उत्क्रम गणना भवति इत्यर्थः। और यदि वृषकर्कादि समराशि जहाँ पर रखी जाती है वहाँ हमें विलोम गणना करनी है, उत्क्रम गणना यहाँ पर करनी है, ऐसा हमें यहाँ पर दिया गया है। ये जो बात है चरदशा के बाद में है। तो चरदशा की जब हम गणना करते हैं तो आगे कहे हुए चरदशा के वर्ष अनायास के लिए विषम, मेष और मिथुन आदि जो राशियों है उसको क्रम से गणना चाहिए, तथा सम राशि जो है बुध, वृषकर्क आदि, उसमें उत्क्रम जो गणना हमें करनी चाहिए। न क्वचित, अब न क्वचित एक नया सूत्र दिया, क्वचित यानी विषम राशिवपि क्रमगणना न स्यात्, तथा क्वचित समराशिवपि उत्क्रमगणना न भवति इति अर्थः अत्र स्वीकृतः। यहाँ पर क्वचित सूत्र से ऐसा कहा गया, कई जो विषम राशि है उसमें जो प्राची आदि जो गणना कही गई है वो यहाँ नहीं लेनी है, और कहीं पर जो सम राशि है, अब नियम से सम राशि को आपको व्युत्क्रम से गणना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक क्वचित सूत्र है वो ऐसा कहता है कि कई जो विषम राशि है उसको हमें व्युत्क्रम से लेना चाहिए, और कई सम राशि है उसे हमें क्रम से गणना चाहिए। अब वो कौन कौन सी है वो भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 राशि जो है वो हमें गिननी चाहिए, जिसमें विषम राशि में वृष और वृश्चिक जो है उसको हमें क्रम से नहीं गणना चाहिए, व्युत्क्रम लेना है। तथा संपदीय विषम राशि जो है वो सिंह और कुंभ, उसको उत्क्रम गणना यहाँ पर की जाती है। ऐसा वृद्ध कारिका जो है उसका भी यहाँ पर मत यहाँ पर दिया गया है। नाथंताः समाः प्रायेण, ऐसा एक सूत्र यहाँ पर दिया गया है। भाषा टीका उसकी ये है, पूर्वोक्त क्रम से उत्क्रम गणना के अनुसार लग्नादि राशियों की अपने अपने स्वामी स्थिति राशि पर्यंत जो संख्या प्राप्त हो उन राशियों के उतने ही चरदशा वर्ष होते हैं। अब आगे जो गणना जो हमने की गई है, तो जिस भाव से हम गिनते हैं उस भाव का स्वामी उससे जितने भाव दूर होगा उतने वर्ष यहाँ पर हमें गिनने चाहिए। देखो आगे क्या लिखा है, प्रायेण
इस पद से यह सूचित होता है कि भाव की राशि से एक राशि आगे स्वामी हो तो 1 वर्ष, 1.5 राशि आगे हो तो 1.5 वर्ष इत्यादि। इससे स्पष्ट हुआ कि राशि से द्वितीय में स्वामी हो तो 1 राशि आगे होने के कारण 1 वर्ष एवं तृतीय में स्वामी हो तो 2 वर्ष, द्वादश में स्वामी हो तो 1 वर्ष, यदि राशि में ही स्वामी हो तो 12 वर्ष अथवा 1 वर्ष, अर्थात भाव से पीछे स्वराशि स्वामी हो तो 12 वर्ष, भाव से आगे स्वराशि स्थ हो तो 1 वर्ष हमें जानना चाहिए आदि यहाँ पर उसका विशेष रूप से दिया गया है। यहाँ पंचमे पदक्रमात् प्राक् प्रत्ययत्वं च चरदशायाम, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। लग्न से नव राशि विषमदीय हो तो क्रम से लग्नादि राशियों की चरदशा होती है। यदि नवम राशि समपदीय हो तो उत्क्रम से लग्नादि राशियों की चरदशा जो है वो समझना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। पूर्वलिखित उदाहरण में तुला लग्न है, उससे नवमा यानी मिथुन विषम पदीय है, इसलिए लग्न से आरंभ करके क्रम से अर्थात तुला, वृश्चिक, धनु इत्यादि जो राशियों की चरदशा होगी। बरोबर, यहाँ आगे स्पष्टार्थ जो है वो दिया गया है। यावद विवेकमावृत्तिर्भानाम, ऐसा एक सूत्र है। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक राशि की दशा में 12 राशि की अंतर्दशा। अब हमने पहले भी देख लिया है, प्रत्येक जो राशि ग्रहों की महादशा अंतर्दशा तो हमने देख ली है। यहाँ पर राशि की अंतर्दशा आती है तो प्रत्येक राशि जो है उसकी दशा आएगी। चर और चर दशा की वहाँ पर बात आगे हमने की है। तो वैसे ही प्रत्येक राशि के अंदर 12 राशियों की अंतर्दशा आती है। वैसे ही वो 144 जो उसकी आवृत्ति जो है वो होती है। अच्छा, अब 31वां जो है, यावदिशाश्रयम पदमृक्षाणाम, ऐसा एक नया सूत्र आ गया है। वृक्षाणाम यावदिशाश्रयम यावंश्चासा चासा विशश्चेति यावदिशः स आश्रयो यस्य तत्पदम आरूढ्याख्यम स्यात् विचारणीय राशितस्तत्स्वामी यत्संख्यातुल्य राशियो तिष्ठति तस्मात् तत्संख्यातुल्य राशिर्विचारणीय राशेः पदम भवति इति। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विचारणीय राशि है, राशि से उसका स्वामी जितने संख्यक राशि में हो फिर उससे उतनी ही संख्यक राशि विचारणीय राशि का पद जो है उसमें वो आरूढ़ होता है, उस स्थान में रहता है, उसे हमें जन्म समझना चाहिए। स्वस्थे दारा सुतस्थे जन्मः, अब यहाँ पर नया कहा गया है। स्वस्थे, स्वस्थान अर्थात चतुर्थ स्थान, राशितश्च चतुर्थ स्थाने तत्स्वामिनी दारा अर्थात चतुर्थमेव पदम भवति तथा सुतस्थे सप्तमस्थे स्वामिनी जन्म दशमो राशि पदम भवति, अर्थात यहाँ विचार जिस राशि का विचार किया जाता है उसके चतुर्थ स्थान में उसका स्वामी हो तो वही चतुर्थ राशि पद होगा। तथा यदि सप्तम भाव में अर्थात सप्तम राशि में का राशि से गिनते सप्तमी राशि जो है वहाँ पर जो स्वामी है तो विचारणीय राशि से 10वां जो नंबर की राशि पद हमें यहाँ पर जानना चाहिए। ये दोनों स्थानों के लिए विशेष सूत्र यहाँ पर
किए गए हैं। अगर तत्र सर्वत्र सवर्णा भावा राशयश्च एवं च 35वां सूत्र है न ग्रहाः। अब यहाँ कहा गया है इस ग्रंथ में आद्योपांत सब जगह पर भाव राशि की संज्ञा जो है वो कटपय जो वर्ग है आदि वर्ण से अक्षर से हमें ग्रहण करना चाहिए। कटपय वर्ग जो हमने आगे भी जो चर्चा की वैसे ही कटपय वर्ग से राशियों को ग्रहण करना है। हमें यहाँ पर ग्रह को कटपय वर्ग के अनुसार लेना नहीं है। आगे कहा गया है तत्र चकार से सवर्ण अर्थात वर्णद दशा सहित भाव राशियों को ग्रहण करना चाहिए, किंतु वर्ण से ग्रहों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल यहाँ पर जो वर्ण है कटपय वर्ण है उससे हमें केवल राशि को ही लेना है। उसके अन्य यानी ग्रह की जब बात आती है तो हमें ग्रहों को ऐसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। अबर होरादय सिद्धाः अंतिम जो सूत्र है प्रथम अध्याय प्रथम पाद का अंतिम सूत्र वो कहा गया है होरादय सिद्धाः, अर्थात होरादय राशि होरादृष्करणादिकाः षड्वर्गाः सिद्धाः गर्गादिशा शास्त्रोक्ताः एव ज्ञेया। यहाँ पर जैसे हम षड्वर्ग की सिद्धि करते हैं वैसे जो षड्वर्ग कहे गए गृहम होरा चदृष्काण नवांश द्वादशांशकः त्रिशांशश्चेति षड्वर्गास्ते सौम्या ग्रह जाशुआ। वैसे ही ये जो षड्वर्ग है होरा जो दृष्काण नवांश द्वादशांश त्रिशांश आदि शास्त्रांतरोक्त ये जो षड्वर्ग है उसे भी यहाँ पर हमें समझना चाहिए। इसी प्रकार सीताराम शर्मकृत जैमिनी सूत्र की जो टीका है वो उसका प्रथम अध्याय प्रथम पाद जो है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे ये प्रथम अध्याय है उसका दूसरा जो पाद है वो हम आगे के वीडियो में भेजेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।